बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने प्रेशर को डिफाइन किया था। प्रेशर वाज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर सकता है गिवन एरिया के ऊपर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस भी। तो यहाँ हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है और लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने मार्क किए हैं। अब हर मॉलिक्यूल देखिए, हर मॉलिक्यूल का वेट डाउनवर्ड्स होगा। तो अगर इस जैसे सारे मॉलिक्यूल्स का हम वेट फाइंड आउट कर लें और उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड निकल आएगा। लेकिन ये एक मुश्किल काम है, सारे मॉलिक्यूल्स हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। बजाय इसके कि सारे मॉलिक्यूल्स का वेट फाइंड आउट करें और उससे प्रेशर फाइंड आउट करें, हम ऐसा करते हैं कि इस लिक्विड का कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लिक्विड में से कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उस एरिया का प्रेशर सेलेक्ट करके एक इक्वेशन जनरलाइज बना लेते हैं और वही प्रेशर की इक्वेशन तमाम लिक्विड के लिए हम यूज कर लेंगे। अब देखिए, इसी वाटर सरफेस में हम ये एक सिलेंड्रिकल एरिया सेलेक्ट कर लिया हमने। इसका बेस का एरिया ए है और इसकी हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है एच। इसको एच कह देते हैं। अब इस जगह के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट डाउनवर्ड्स होगा, तो वो वेट ही फोर्स होगा। तो फोर्स जो डाउनवर्ड्स है इसका मतलब है वो इक्वल टू होगी वेट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। और वेट की इक्वेशन क्या होती है? डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। और डेंसिटी की भी हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी। डेंसिटी की इक्वेशन क्या होती है? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये सेकंड इक्वेशन में एक और पढ़ रखी। अब ये दोनों इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो मास की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ डेंसिटी की इक्वेशन में से, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी के साथ, तो आई विल गेट द मास। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ये मास की इक्वेशन हम इस ओरिजिनल फोर्स की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या हम ये मास की इक्वेशन प्रेशर की इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले इक्वेशन फोर्स की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स हो जाएगा वेट के इक्वल, और वेट एम जी के इक्वल था, और एम जो है वो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम है। तो फोर्स हो जाएगी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स ग्रेविटी। और वॉल्यूम क्या होता है? किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना है, इसने कितनी जगह घेर रखी है, तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो वॉल्यूम को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी एरिया हाइट और साथ जी। अब इस सब को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 प्रेशर की थी। प्रेशर वाज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, एंड फोर्स की ये इक्वेशन बनी रो ए एच जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड की, इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी रो जी एच। प्रेशर इक्वल्स टू रो टाइम्स जी टाइम्स एच। इसका मतलब है प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और डेप्थ हाइट ऑफ द लिक्विड। अब इसको देखने के लिए ये जरा सामने एक केस सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिएगा। अब देखिए हमारे पास लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर, और इस लिक्विड का प्रेशर हम इस गेज मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, लिक्विड का प्रेशर। अब अगर मैं ये लिक्विड इसके अंदर ज़्यादा कर दूँ, यानी लिक्विड की हाइट ज़्यादा कर दूँ, कीपिंग द डेंसिटी एंड द ग्रेविटी कांस्टेंट, तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए प्रेशर सरफेस के ऊपर है 104.138 किलो पास्कल। जैसे जैसे मैं इस मीटर को नीचे लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे प्रेशर इंक्रीज होता चला जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता चला जा रहा है, और बॉटम पर जाकर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा 120। स्टार्ट पे है प्रेशर 103 और बॉटम पे जाकर 120 तक हो गया प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हुई है। और अगर मैं मजीद लिक्विड ऐड करूंगा, अब और लिक्विड ऊपर पाइल अप हो गया, इसका मतलब प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डेप्थ के साथ। अब
डेप्थ को सेम रख देते हैं, डेप्थ उतनी ही हो, और किसी एक जगह पर देखिए प्रेशर है, अब लेट से यहाँ पे 119 है, अब यहाँ पे मैं फ्लूइड की डेंसिटी ये ज़्यादा कर देता हूँ, ज़्यादा डेंस, यानी लेट से हनी है हमारे पास, शहद है, तो शहद का उतनी ही डेप्थ के ऊपर प्रेशर 127 है किलो पास्कल। तो डेंसिटी ज़्यादा करने से भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और फिर देखिए आखिर चीज़, अगर डेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दूं, हाइट को भी कांस्टेंट कर दूं, और ग्रेविटी ये ज़्यादा कर दूं, यानी आप किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं लिक्विड प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब इसकी एक दो वेरिएशन ज़रा देखिए। ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें यहाँ पर हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है दो डिफरेंट जगहों पर, इनकी ओरिएंटेशन देखिए जरा डिफरेंट है। यहाँ पे इसकी ऊपर वाला हिस्सा जो है ये नैरो है, और नीचे से बॉटम इसका जो है वाइडर है। यहाँ पे यहाँ से वाइडर है और नीचे से बॉटम जो है वो नैरो है। तो आप खुद पहले सोचिए, वीडियो को पॉज करें और सोचें कि किस जगह पर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। अब ये मीटर लगाकर देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पर प्रेशर कैसा होता है। देखिए बिल्कुल टॉप के ऊपर देखिए 106 किलो पास्कल है। दूसरी साइड पे देखिए यहाँ पर टॉप पे 106। तो प्रेशर का इनकी ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे बॉटम पे जाके देख लेते हैं, बॉटम पे जाके 118, इधर इस तरफ देखें 118। तो प्रेशर के जो तीन हमने फैक्टर्स अभी देखे हैं, प्रेशर के तीन फैक्टर्स क्या हैं? रो जी एच, डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट, डेप्थ। तो डेप्थ या हाइट जो वो तो वर्टिकल हाइट है, तो जैसा मर्जी बना हो, इसकी ओरिएंटेशन जैसी मर्जी हो, वर्टिकल डेप्थ जब तक सेम है तब तक प्रेशर सेम रहेगा। एक और वेरिएशन इसमें देखें। अच्छा, अब यहां प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है अगेन मीटर से, तो प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं प्रेशर कितना है, 102 है। और इस साइड पे देखिए, इस साइड पे भी प्रेशर होगा 102। तो इसका मतलब है कि लिक्विड प्रेशर तीन फैक्टर्स पर हमेशा डिपेंड करता है, रो, डेंसिटी, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट, एच पर डिपेंड करता है। अब लिक्विड ही प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, एयर मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बल्कि हमारी सराउंडिंग में ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब ये डिटेल से, ये आपकी स्क्रीन पे सामने वीडियो आ रही है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो सी यू इंशाल्लाह इन दैट वीडियो।